हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और कैसे हैं? चलिए अच्छे होंगे। तब मैं आप लोगों के लिए जो रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए शुरुआत करवाया था, उसमें मैं कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिया था और एक सबसे बड़ा चैप्टर्स का नाम था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। इसके अंदर में बहुत सारा छोटे छोटे चैप्टर्स थे, जो कि पहला चैप्टर क्या बताया था मैं, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो उसी तरीका से उसके अंदर जो जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, सारा चैप्टर्स को पूरा बेसिक तरीका से, कहने का मतलब है जीरो लेवल से, क्या जीरो लेवल से आप लोगों को हीरो बना दूंगा। आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी का सी सेट और डिफेंस, कोई पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कोई सभी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सारा एग्जाम के लिए आपका रीजनिंग बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप मेरे वीडियो को मतलब कि लगातार देखते रहिए। आपका रीजनिंग के साथ साथ में मैथ का भी सिलेबस पोर्शन को कंप्लीट करवाने का कोशिश में लग गया हूं। कुछ समय के बाद में ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, बस इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि आपका रीजनिंग जो भी चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा तो उसको शुरू से देखिएगा। पहले मैं बात बता दिया था कि जो भी चैप्टर आप देख रहे हैं, जो भी चैप्टर का वीडियो आप देख रहे हैं, तो उसका पहला क्लास को देखिए, आफ्टर दिन धीरे 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 सारा क्लास को कंटिन्यू करते जाइएगा। ठीक है। हाँ, और एक बात कि आपको पहले भी बता दिया था कि भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको डायरेक्ट लगता है आपको कि मुझे डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जो चाहे मन कीजिए। हाँ, कमेंट जरूर है ना। जब भी आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट रहा या कुछ भी चीज चाहिए तो कमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई, आज का जो नया चैप्टर है, जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज को मैं बहुत अच्छी तरीका से खत्म करवाया था, शायद आप लोगों को बहुत 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 अच्छी तरह से समझ में आ गया है। कोई नहीं, और भी अच्छी तरीका से समझ में आएगा। अगर डाउट रहा तो बार बार कमेंट कीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भाई आपको जो भी चैप्टर का डिमांड है, उस चैप्टर को और भी कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चैप्टर में डाउट है, आप इसको पहले करवा दीजिए, तो मैं उस चैप्टर को पहले भी करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। तो अब देखिए, यही प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में जो चैप्टर करवा रहा था, ठीक है, अब एक नया चैप्टर लेकर आया हूं आज, और मजा से करेंगे, बहुत मजा आएगा। देखिएगा, बहुत मजा आएगा, सुंदर लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो चैप्टर का नाम लिख दीजिए कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग, हाँ, जो मैं बेसिक बताया था आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में, जो बेसिक बताया था वो सारा बेसिक आपको कंपलसरी याद रखना है। ठीक है ना। तो जैसे कि चैप्टर का नाम लिखो आप, कोडिंग डिकोडिंग। क्या? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। चैप्टर का नाम लिख दीजिए कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। इसके साथ में आपको ओड वन आउट और एनालॉजी भी करवाया जाएगा। ठीक है ना। सब एक दूसरे का भाई बहन है, टेंशन मत लीजिए, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है। तो जैसे कोडिंग टू कोडिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें लेटर कोडिंग, दूसरा पढ़ना पड़ेगा नंबर कोडिंग, तीसरा है मिक्स कोडिंग। मजे तरीका से पढ़ाऊंगा। मिक्स कोडिंग, मैक्स टू मैक्स आप जब पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि ये बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। किसके लिए? बैंकिंग के लिए। क्योंकि मिक्स कोडिंग का जो कोडेड दिया रहेगा, मतलब 1 2 3 करके एक साथ बैंकिंग में आ जाता है। तो लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए भाई, ये कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहेगा आपका, वो जो लास्ट टाइम पढ़ाया था
ई जो टी आपको याद रखना है, ऑपोजिट लेटर याद रखना है, पोजीशन याद रखना है, पोजीशन। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखना है ताकि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसान तरीका से समझ पाएंगे। तो पहला हेडिंग दे दीजिए आपको, लेटर कोडिंग। क्या हेडिंग दी है? लेटर कोडिंग। मजा आएगा भाई, मजा इतना आएगा ना कि मत पूछे। तो लेटर कोडिंग का पहला कॉन्सेप्ट है, पहला पार्ट टाइप है, टाइप। अब मैं टाइप 1 चलते जाइएगा, टाइप 1 लेटर कोडिंग पढ़ेंगे, उसमें टाइप 1 पढ़ेंगे, उसी तरह से नंबर कोडिंग पढ़ लेंगे, मिक्स कोडिंग पढ़ लेंगे। लेटर कोडिंग में कुछ टाइप आ रहा है, नंबर कोडिंग इजिली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला आप पढ़े फॉरवर्ड। क्या पढ़े? फॉरवर्ड। ठीक है दोस्त, पहला कोडिंग क्या है? फॉरवर्ड। जैसे कि ए जो आपका लेटर कोडिंग आ रहा है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, वो रेशियो के रूप में दिया रहता है। रेशियो के रूप में मतलब रेशियो प्रोपोर्शन के रूप में दिया रहता है। रेशियो प्रोपोर्शन के रूप में ए रेशियो हुआ, जैसे कि ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी सी इज टू डी। मतलब इसमें से 4 डाटा दिया रहेगा, जिसमें से एक डाटा को उड़ा दिया जाएगा और 3 डाटा दिया रहेगा। तो बोला जाएगा कि आप बताइए कि ये जो डाटा नहीं दिया गया है उसका वैल्यू कितना होगा। तो उसमें कोडेड किया गया होगा कुछ लेटर्स को यूज करते हुए। ठीक है, तो इस तरीका से रहेगा। और ये पहला टाइप है जिसको बोलेंगे फॉरवर्ड टाइप, है ना। फॉरवर्ड टाइप में जैसे कि ए बी सी डी पढ़ रहे हैं, ए टू जेड पढ़ रहे हैं भाई, यस, तो लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार घटता जाएगा, उसी तरह का पैटर्न को, मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे या राइट से लेफ्ट जाएंगे, ऐसा पैटर्न चलता जाएगा, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, जैसे कि +1 +2 +3 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, है ना, फॉरवर्ड पैटर्न में। चलिए फॉरवर्ड पैटर्न को स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1, एच एंड डी हैंड को कोडेड कर दिया गया है आपका। सिंपल सा देखिएगा कि IBO इसे, तो फॉरवर्ड पैटर्न को मैं एच एंड डी हैंड को IBO से कोडेड किया गया। तो बताइए सिल्क का कोडेड किससे किया गया है? तो चलिए सिल्क का कोडेड अभी करके बताएंगे। तो इसको कोडेड को करने से पहले आपको बस क्या करना है, कुछ नहीं भाई, सारा लेटर का पोजीशन लिख देना। देखो HAND हैंड, IBOE, SIL कैसे, जैसे पोजीशन लिखेंगे तो आपको उसमें पैटर्न टाइप पता चल जाएगा, है ना। देखिए क्या है आपका HAND हैंड, तो H का पोजीशन, A का पोजीशन तो लिख जाएगा H8 A1 N13 और D14। अब देखो I9 B2 O15, यस, सॉरी N, हाँ N का 14 होगा, गलती कर दिया था मैं, और होगा 15, तो E का 5 हो गया। अब उस हिसाब से आपका सिल का कोडेड करना है। जैसे सिल का कोडेड करेंगे तो क्या होगा, देखिए, हाँ 8 से 9 गया भाई, 1 से 2 गया भाई, 14 से 15 गया भाई, 4 से 5, मतलब +1 बढ़ा। तो +1 बढ़ा तो उस हिसाब से देखिए कि क्या होना चाहिए। जैसे सिल्क का कोडेड जैसे करेंगे तो सिल्क का पोजीशन लिख देंगे, पोजीशन लिखने के बाद +1 कर देंगे। तो बताइए S19 +1 20, I9 +1 10, और आपको कुछ नहीं, L का पोजीशन 12 +1 दैट इज 13, और K का 11 +1 दैट इज 12। तो भाई कुछ है क्या? कुछ नहीं है, मजा आएगा, इसी तरीका से मजा आएगा। तो बताइए 20 में क्या है, जो टी का हिसाब से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इजिली करेगा, समझ में आएगा। टी में आपका है 20, 10 का J, और 13 का आपका M, और 12 का हो गया आपका L। तो हो गया भाई आपका TJ
तो ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बस कुछ नहीं है दोस्त, चुटकी उड़ा देंगे, आसान तो है। करते जाइए मजा आएगा, करते जाइए मजा आएगा। कुछ नहीं दोस्त, करते जाइए मजा आएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मजा वाला क्वेश्चन है। देखिए देखते देखते आप खुद कर देंगे, बस आपको याद रखना है कि पोजीशन हमें लिख देना है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, जैसे कि आपका चेयर, CHAIR चेयर, चेयर को भाई कोडेट कर दिया गया है आपका EJCKT से। तो चेयर का कोडेट क्या किया गया है, फिर से EJCKT से। चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पे देखिए, EJCKT से। बताइए भाई टेबल का कोडेट किससे क्या हो, टेबल का कोडेट, टेबल का कोडेट किससे क्या होगा, टेबल का कोडेट किससे क्या होगा, टेबल का कोडेट किससे क्या होगा, बताइए। बस समझ में आ तो रहा है कैसा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, इतना इजी तरीका से बनाया जा रहा है भाई। देखो पोजीशन लिख दो, C का 3, H का 8, A का 1। तो इस तरह से EJT के हिसाब से आपको पोजीशन ध्यान रखना है। 8, 1, I का 9, R का 18। तो देखो लिखते लिखते ना आपको याद हो जाएगा, तो 18 जैसे लिखते रहेंगे बार बार उस तरह से याद हो जाएगा। अब देखिए आपका E का पोजीशन, अब E का 5 होता है, J का 10 होता है, C का 3 होता है भाई, K का 11 होता है दोस्त, है ना, और T का आपका 20। देखिए क्या है, मजा में हाल कुछ नहीं है दोस्त। देखिए 3 का 5 हो गया, तो अब आपको समझ में आया है ना जादू। पोजीशन लिखे, आपका सोल्यूशन निकलेगा, बस कुछ नहीं है, चुटकी में आंसर दे देंगे। तो 1 का 3, तो +2 सब में होते गया है। तो उसी तरह से तरीके से टेबल का पोजीशन लिख देंगे, और +2 करके उसको कोऑर्डिनेट कर देंगे। और कुछ नहीं है, T का 20 है तो 22 हो गया, A का 1, B का 2, L का 12 और E का 5। तो 22, 3, 2 का 5, 12 का 14 और 5 का 7। बस अब बताइए क्या होना चाहिए, कुछ नहीं दोस्त, मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। यस, BCE 14 का M और सॉरी N और 7 का G। बस ओके ना, अच्छा क्या, चलिए दोस्त मजा में है। बस बस चुटकी उड़ा देंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, बस आसान तरीका से आप कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब ये 2 क्वेश्चन किए, अब इसका आगे और एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे कि मैं बताया था +1 2 3 हो सकता है, तो उसी तरह से माइनस भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और लेकर आता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हाँ, और सारा वीडियो को अच्छी तरह से देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो अब मैं मिटा रहा हूँ ध्यान से, जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करना ना भूलें। कॉपी और पेन लेकर स्टार्ट कर दीजिए बनाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। बस 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 क्या है कि आपको अच्छी तरीका से समझना है। फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड माइनस में आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एच एंड डी हैंड का तो बता ही दिया था। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, ये सारा ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा दोस्त। ऑप्शन रहा तब आप अच्छी तरह से click करेंगे। हाँ, कोऑर्डिनेट तो ऑप्शन सॉरी पोजीशन बेस्ड। देखिए राइट राइट का कोऑर्डिनेट किया गया है आपका VQHST, है ना। देखिए क्या VQHSD, ठीक है, SD।
से कोडेड कर दिया गया है। तो अब बताइए MIGHT माइट को का कोडेड क्या होगा? कुछ नहीं दोस्त, बहुत आसान है दोस्त। माइट का कोडेड क्या होगा? श्याम का कोडेड आपका दिया गया है, तो बताइए। सॉरी श्याम दूसरा टाइप में आ जाता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इस टाइप को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। इसको मिटाता हूँ मैं, ठीक है ना। श्याम का कोडेड जो है वो दूसरा टाइप में आ जाता है। तो राइट का BQS HSD ये रोटी के हिसाब से आप देख लीजिए और उस कोडेड को अच्छी तरह से समझ कर बस, और कुछ नहीं है। इस रोटी के हिसाब से आप करते चलना है, बहुत आसान तरीका से आप समझ पाएंगे। 23, 18, 9, 20 और 5 हो गया। इसी तरह से V को देख लीजिए कितना है। V को 22, Q का देखिए 17, H का देखिए 8 और आपका S का देखिए भाई 19 और D का देखिए भाई 4। तो 1 कम होते हुए जा रहा है, मजा आ गया। तो M में -1 करेंगे, I में -1 करेंगे, तो कुछ नहीं दोस्त, बस आसान। हाँ देखिए फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे कि देखिएगा, हाँ राइट का फिर से मैं बता दे रहा हूँ। शायद आवाज मतलब माइक ऑफ हो गया था, तो शायद आप लोगों को आवाज नहीं पहुंचा होगा, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ। जैसे राइट राइट है, तो राइट का पोजीशन को मैं लिख दिया और सब और फिर उसी का राइट का कोडेड कर दिया गया है VQHSD से। ओके, अब इसके बाद क्या है कि जब इसको कोडेड कर दिया गया है तो V का पोजीशन होता है 22, Q का पोजीशन 17 और H का पोजीशन 8 और S का पोजीशन 19 और D का पोजीशन 4। तो इसके हिसाब से 23 में 1 माइनस किया गया 22, 18 में 1 माइनस किया 17, 9 में 1 माइनस किया गया है 8, 20 में 1 माइनस किया 19, 5 में 1 माइनस किया गया 4। तो इसी तरह से M का पोजीशन कितना होता है 13, I का 9, G का बताओ, G का आपका 7, H का आपका 8, T का 20। तो कुछ नहीं, सब में -1 -1 -1 -1 कर दीजिए। तो 13 में 12, 12 का 8, 6 और 7, फिर इसके बाद 19। तो कुछ नहीं भाई, 12 में क्या आ जाएगा JKL, है ना, JKL। तो L आ गया। 8 का कितना होगा दोस्त बताओ, H। E का F, 6 का क्या हो जाएगा भाई F, 7 का क्या हो जाएगा भाई G, 19 का क्या हो जाएगा भाई S। ये आपको कोडेड हो गया, है ना, मजा आया। चलो भाई देखो क्या है ना कि थोड़ा सा कहीं आवाज रुका होगा तो कोई बात नहीं, आपको उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि आप लोगों को जो मैं अभी कोडिंग डिकोडिंग का लेके चला, उसमें लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग है, ठीक है ना। लेटर कोडिंग में उसका टाइप है, जैसे टाइप 1 में बताया मैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, जैसे कि +1 +2 +3 ऐसे करके चल सकता है, मतलब लेफ्ट से राइट, या फिर माइनस भी चल सकता है, -1 -2 -3 करके, ठीक है ना। इसके बाद आएगा रिवर्स ऑर्डर, फिर आएगा क्रॉस, इस तरह से कंटिन्यूअसली चलते जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट क्लास में और इसका आगे करवाऊंगा। जो भी बताया हूँ बेसिक तरीका से बताया हूँ, कोशिश किया हूँ कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरीका से और भी अच्छी तरह मतलब बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझाऊंगा। मजे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ हाँ, दूसरी बात है कि सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना, ताकि मेरा वीडियो आपके पास में डायरेक्ट आए। ओके, सो थैंक यू और मतलब धन्यवाद। साथ में सिकंदरा, इलाहाबाद, सब बात है ना। ठीक है भाई, चलते हैं, बाय बाय।